दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारे साथ गुग्गी सर। सर वेलकम टू न्यूज़ इंडिया 24। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर आपकी मूवीज़ देखना और वो कॉमेडी देखना पर और रियल लाइफ में देखना आप उतने ही डाउन टू अर्थ हो। तो पाजी ये कैरेक्टर कैसे लाए आप, मतलब इतना डाउन टू अर्थ कैसे होना चाहिए इंसान को? सर क्योंकि मुझे अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा कर लिया है कि अब ज़मीन से पाँव उठा लेने चाहिए तो मुझे कभी याद ही नहीं आती ये चीज़ कि कभी ऐसा भी कुछ किया है। हाँ ठीक है, काम करते हैं फिल्मों में या स्टेज पे, लोग लाइक करते हैं तो यही तो हम चाहते थे कि लोग हमें लाइक करें, हमें प्यार करें, अपनी मोहब्बत दें लोग। तो ये थोड़ी ना कि जब वो मोहब्बत आपको देना शुरू कर दें तो आप उनसे बात करना बंद कर दो, उनकी तरफ देखना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उन्होंने तो बड़ा किया है भाई आपको, और अभी तो हम हुए भी नहीं बड़े। जब हो जाएंगे तब देखेंगे, हो सकता है दिमाग ख़राब हो जाए तब। तो गुग्गी सर, मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है, जैसे आपने ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज़ ही करी हैं पर इसमें आपका काफ़ी सीरियस रोल है। मैंने ट्रेलर काफ़ी बार देखा, 10-12 बार देखा है। तो इसमें कोई कॉमेडी का तड़का है या जो एक आपका जो कैरेक्टर है एक पिताजी वाला, वही देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, इसमें कोई कॉमेडी का तड़का नहीं है, क्योंकि जब आप चीज़ कोई फोर्सफुली इसमें लाने की कोशिश करते हो ना तो वो चीज़ अच्छी लगती है, ना जिसमें आप ला रहे हो वो चीज़ अच्छी रह जाएगी। तो इसमें कोई स्कोप नहीं था ऐसा ज़बरदस्ती वाली कॉमेडी का, तो वो नहीं है इसमें। और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फादर का भी करैक्टर नहीं है, असल में मेरा है एक इंस्पायरिंग हस्बैंड जो अपनी वाइफ की ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस लाता है। तो जब वो बाई चांस दुनिया से चला जाता है तो उसकी इंस्पिरेशन से वो आगे ज़िंदगी कैसे जीती और अपने बच्चों को कैसे वो पाल पोस के बड़ा करती है। तो मेरा वो करैक्टर है, उसके पीछे उसके बैकड्रॉप पे वो करैक्टर मेरा चलता है, उस औरत के जो अपने बच्चों को अकेली पाल रही है। तो गुग्गी सर, आपका कैरेक्टर बीच में मतलब पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है या एंड में दिखाया जाता है? कुछ है फ्लैशबैक टाइप कुछ दिखेगा? हाँ, ये फिल्म का आर्ट है कि आप कैरेक्टर के जाने के बाद भी उसे दिखाते रहते हो। तो ये कैरेक्टर बीच बीच में आता रहेगा, उनको कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए आता रहेगा, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो एहसास दिलाने के लिए वो आता रहेगा कैरेक्टर। तो गुग्गी सर, जैसे माँ के ऊपर मूवी है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं 18 साल तक तो माँ बाप को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? इनको क्या एक कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये अपने अपने किरदार की बात है, अपने ज़मीर की बात है और वक्त को भूल जाने वाली बात है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहा था कि बहुत से लोगों का किरदार ऐसा होता है कि जब छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। 2 भाई 3 भाई बहन आपस में लड़ते हैं, मम्मा मेरे हैं ना। जब छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हो गए तो लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, तू ले जा माँ को, तू संभाल, मेरे अकेले की जिम्मेदारी है, ये है वो। तो अब ये हमारे ज़मीर मर गए ना, हमारे कैरेक्टर चेंज हो गए। गुग्गी सर, इसके डायलॉग जो है मूवीज़ के बहुत अलग लेवल पे हैं, बहुत ही अलग लेवल पे। तो इसमें आपकी भी कुछ इनपुट थी या जो राइटर है ये उन्हीं का काम है सारा? देखिए, सबसे पहले तो राइटर का ही काम होता है, उनका इनपुट जो होता है, जो उन्होंने लिखा होता है वही काम आता है। और जब आप इसको स्क्रीन पे लाते हो, जब शूट कर रहे होते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मौके पे आपके दिमाग में आती हैं। उनमें राइटर भी दोबारा कुछ चीज़ें ठीक करता है और कुछ आर्टिस्ट के पास लिबर्टी होती है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है, करवाता भी। और हम लोग जब इस काम में हैं तो हमारे पास भी थोड़ी सी महारत इस चीज़ की रहती है कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ नई चीज़ उसमें डालनी है तो डाल सकें। तो मुझे लगता है कि राइटर भी इस चीज़ का वेलकम करता है, फाइनली उसी को अप्रिसिएशन मिलनी है। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हो। सर आखिरी सवाल, और जब हम घर पहुंचते हैं हमारी आंखें, हमारी आत्मा सबसे पहले यही कहती है यार मम्मी कहाँ है? तो सर आज भी आपके साथ ऐसा है या थोड़ा काम का प्रेशर है तो इन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल। मैं चाहे काम में बिज़ी रहता हूँ, कई दिन बाहर रहते हैं, और मम्मी के पास भी चॉइस है, कभी मेरे पास रहना है, कभी बड़े भाई के पास चले जाना है, कभी छोटे के पास जाना है। तो उनका तो दिल करता है, उनके लिए सब बच्चे एक हैं। तो मैं अगर मम्मी के पास नहीं भी हो या मम्मी मेरे पास नहीं है तो फिर भी उनकी प्रेजेंस मेरे साथ है। कुछ भी अच्छा होता है ज़िंदगी में तो मैं उनको बताता हूँ, कुछ भी करना है या ज़िंदगी में कोई चीज़ें होती हैं तो मेरी आज भी उन्हीं के साथ शेयरिंग होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सही जगह पे सही बात कह दी।